शर्म नहीं आती? रब के मामले में इनको ऊंचा कर दिया। रब जिसको हराम कह रहा, तुम कहते हो वो मेरे साथ काम करता है, तुम कहते हो हमारे मोहल्ले की सफाई करता है। तो चूड़े का काम होता है सफाई करना, उसको करने दो, वो दोस्ती के काबिल है। गंदू का काम है गंद में मुंह मारते हैं। समझ आइए नहीं आई? ये तो है हराम। मसीह यसू के सिखाए गए अंदाज में आप सबों की सलामती चाहता हूँ। खुदावंद का रहम फजल प्यार आप सबों के साथ होता रहे। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं मसीहत का और मसीह का तारुफ करवा देना चाहता हूँ कि उस वक्त के लोगों ने भी यीशु मसीह को कबूल नहीं किया था और यीशु मसीह को सताया था। तो ये कोई नई बात नहीं है, ये कोई अब आज़ाद बात की नहीं की गई कि मसीहियों को सताया जा रहा है या मसीहियों के अकायद पर या मसीहियों के दिनों पर जिसको वो मुक़द्दस मानते हैं उस पर वार किया जा रहा है। तो ये कोई नई बात नहीं है, पहले भी ऐसे ही किया जाता था। इब्तदाई कलीसिया को जब हम देखते हैं तो इब्तदाई कलीसिया के रसूलों के साथ जो हुआ वो बहुत खौफनाक था। ये तो सिर्फ दिनों पर वार कर रहे हैं, वो लोग तो जाने भी ले लेते थे। तो हमें हर लिहाज से अपनी किताब का दिफा करते रहना है और ना डरते हुए ऐसे मुनाफिक मौलवियों को जवाब देते रहना है। चलें अब वीडियो का आगाज़ करते हैं। इन्होंने कहा कि ये केक काटना वगैरह वगैरह जो भी है ये हराम है। तो भाई आपके मुताबिक ये हराम है, आप इसकी कोई दलील पेश नहीं कर सके। आपने सिर्फ तनकीद की है, आपने सिर्फ गालियां दी हैं, आपने सिर्फ अपने अंदर का गंद जो है वो उबार कर हमारे सामने पेश किया है कि मैं मसीहियों के बारे में और मसीहियों के अकीदे के बारे में ये नज़रिया रखता हूँ। ठीक है, आपने कोई दलील नहीं पेश की। आपने कहा ये कुरान व हदीस से साबित है। तो भाई कुरान व हदीस से मैं आपको दिखाता हूँ। सूरह मरियम को आप पढ़ें तो वहाँ कुछ इस तरह से मरकूम है, और जब मैं पैदा हुआ और जब मैं मरूंगा और जब मैं ज़िंदा करके आसमान पर उठाया जाऊंगा वो दिन मुबारक है, या मुझ पर सलाम है, मुझ पर रहमत है। तो ये ईसा मसीह के बारे में फरमाया जा रहा है। तो वो दिन क्या है? मुबारक है, सलाम है उस दिन पर सलाम किया गया है। ठीक है, तो आप किस लिहाज से इसको जो है वो हराम करार दे रहे हैं? आप तो कुरान की नहीं मान रहे, तो हमारी क्या मानेंगे? दूसरे नंबर पर आपने कहा कि ये लोग चूड़े हैं, सफाई करते हैं, ये गंदे लोग हैं, गंद में मुंह ना डाला करें आप लोग वगैरह वगैरह। तो भाई कुरान व हदीस से ये भी बात साबित है कि सफाई नफ्स ईमान है। तो ये काम अगर मसीही कर रहे हैं तो आपको तो डूब कर मर जाना चाहिए कि ये मसीही सर अंजाम दे रहे हैं जो काम आप लोगों को सर अंजाम देना चाहिए था। ठीक है, तो मसीही कोई काम करने से कतराते नहीं हैं। मसीही लोगों के से भीख नहीं मांगते सड़कों पर जाकर, जैसा कि आपके लोग अल्लाह के नाम से दे दें या वैसे वैसे। ठीक है, तो मसीही इस तरह का काम नहीं करते। मसीही मेहनत कर लेते हैं, अपना जो है वो पसीना बहा लेते हैं, ऐसे काम कर लेते हैं जो आपको करने चाहिए, क्योंकि सफाई नफ्स ईमान है, ये हदीस में मरकूम है। ठीक है, तो ऐसे काम कर लेते हैं लेकिन किसी के आगे हाथ नहीं जो है वो बढ़ाते और शर्म नहीं महसूस करते कि हम ये काम कर रहे हैं, ये नीचे दर्दे का काम है, बहुत गंदा काम है वगैरह वगैरह। ठीक है, तीसरे नंबर पर आपने कहा है कि इनके घरों में इनकी तरह घर सजाना जो है वो इनको दावतें देना या इनके घरों में जाना ये भी जो है वो हराम है। तो भाई कोई दलील तो पेश करें, अपने अंदर का गंद निकालना बंद करें ना, कोई दलील पेश करे, कोई कुरान व हदीस से दलील पेश करे। मसीहियों आपने कहा कि ये सोशल मीडिया पर आपकी आवाज़ जाएगी वगैरह वगैरह, तो बुलंद आवाज़ से कहें कि ये हराम है हराम है। तो भाई हराम की कोई दलील तो पेश करें। मैंने तो आपको कहा है कि जिस दिन ईसा मसीह पैदा हुए, जिस दिन मरेंगे और जिस दिन ज़िंदा करके आसमान पर उठाए जाएंगे, उस दिन को क्या कहा गया? कुरान में मुबारक कहा गया है, सलाम उस दिन पर कहा गया, उस दिन पर रहमत कहा गया है। ठीक है, तीसरे नंबर पर आपने कहा है कि इनके साथ मेल जोल नहीं रखना चाहिए। ठीक है, यानी कि दोस्ती के बारे में आपने कहा है। तो भाई कुरान से ये भी बात साबित है कि जो सबसे ज़्यादा रफ़ीक बनाने के जिस पर आप एतमाद कर सकते हैं वो ये निसार वाले हैं, यानी कि हम मसीही हैं। ठीक है, ये भी आपने कुरान के ख़िलाफ़ बात की है। ठीक है, आपने कुरान के ख़िलाफ़ बात की है और आपने जो है वो बताने की ये कोशिश की है कि आप कुरान से पहले हैं।
कुरान में जो कुछ लिखा है वो बाद में है, ठीक है। आपने ये बताने की कोशिश की और आपने अपने अंदर के जो आपके अंदर गंद है ना मसीहियों के लिए, अच्छा किया उसको निकाला है आपने, ताकि मसीहियों को भी, इससे मसीहियों को भी पता चला है कि आप लोग मसीहियों के बारे में क्या नज़रिया रखते हैं, ठीक है। तो किसी एक बात की आपने दलील पेश नहीं की, किसी एक बात की आपने जो है वो शवाहिद पेश नहीं किया कि कुरान में ये लिखा है जी, ये कुरान के मुताबिक और हदीस के मुताबिक हराम है। तो भाई दिखाएं तो सही, दिखाते तो सही कहाँ पे लिखा हुआ है, और कहाँ पे लिखा हुआ है कि इनको दोस्त नहीं बनाना चाहिए। इसके इवज़ अब मैं बताता हूँ आपको क्रिसमस के बारे में। क्रिसमस का मतलब क्या है? क्रिसमस का मतलब है निजात दहिंदा की आमद की हम खुशी मनाते हैं, और उस निजात दहिंदा की खुशी में हम दूसरों को शरीक करते हैं ताकि वो भी जाने कि मौला यीशु मसीह की आमद का मकसद क्या था। आप लोग जान सकें कि दुनिया तारीकी में चल रही थी, जब मेरे मालिक, मेरे मनज्जी, मेरे आका की आमद हुई तो इससे सारे जहां में नूर फैला, ठीक है। और जो लोग तारीकी में चल रहे थे उन पर नूर चमका। तो हम उसकी वलादत की जो है वो खुशी में आपको शरीक करते हैं ताकि आप जानें कि आप लोग उस पर कफ़ारात पर ईमान लाएँ, उसकी पैदाइश पर ईमान लाएँ, और उस पे मरने पर और जी उठने पर ईमान लाएँ, जैसा कि कुरान में मरकूम है, ठीक है। तो हम आपको इस तरफ जो है वो मुतवज्जा करते हैं। क्रिसमस का मतलब है दूसरों को, जिनके पास नहीं, जिनके पास खाने के लिए नहीं, उनको खाने के लिए दो, जिनके पास पहनने के लिए नहीं, उनको पहनने के लिए दो, जिनके घरों में एक वक्त का खाना नहीं बनता, उनको जो है वो खाना मुहैया करो। तो क्रिसमस का हकीकी मतलब ये है, ठीक है। ये गलत फहमी जहन से निकाल दें कि ये कोई बहुत परले दर्जे का हम गुनाह कर रहे हैं, बल्कि पहले बाइबल को पढ़ें। आपने बाइबल को पढ़ा है? मौलवी साहब पहले मुझे ये बता दें, आपने बाइबल को पढ़ा, कितनी बार पढ़ा हुआ है? ठीक है, ये अपनी बनाई हुई बातों से लोगों को उकसाना बंद कर दें। आप जैसे लोग ही इस्लाम के नाम पर दबा हैं, जो कभी भी मसीहत में और मुसलमानों में मोहब्बत की फ़िज़ा कायम नहीं होने देते। हमें वाज़ह तौर पर हुक्म है कि हम तमाम उम्मत को जो है वो आपकी पैदाइश में, आपकी जो है वो मरने में, आपके जी उठने में, ठीक है, दावत दें और उनको ये बिशारत उनके सामने ये पेश करें, ठीक है। ये हमें वाज़ह तौर पर हुक्म है कि तुम सब कौमों को जाकर शागिर्द बनाओ, उनको बाप बेटा रूह कुद्दुस के नाम से बपतिस्मा दो। तो हमें ये पहले से हुक्म मौजूद है। अब मसीह का जो हुक्म है कि हम क्यों ये कहते हैं कि ये गैर कौम में भी किया जाना चाहिए या ये मोहब्बत उन तक भी पहुंचनी चाहिए, तो इसकी वाज़ह तौर पर दलील यीशु मसीह ने फरमाया है कि अगर तुम अपने मोहब्बत रखने वालों से ही मोहब्बत रखोगे तो क्या ज़्यादा करते हैं? क्या गैर कौम के लोग ऐसा नहीं करते? यानी कि आप लोग ऐसा नहीं करते? आप लोग भी आपस में ये सब कुछ करते हैं। तो मसीह ने यहाँ पर हमारे मुंह पर तमाचा मारने की कोशिश की है, ठीक है। यानी कि तमाचा मारा हुआ है मुंह पर कि अपने साथ वालों से मोहब्बत नहीं रखनी, ठीक है, बल्कि हर एक इंसान से मोहब्बत रखनी है, चाहे वो किसी भी अदयान, फ़िरके, किसी मज़हब से ताल्लुक़ रखता हो। अपने सब से मोहब्बत रखनी है और सबको जो है वो मोहब्बत का पैगाम देना है, क्योंकि मसीह जो है वो आया ही इसलिए था ताकि दुनिया को बतला सके कि खुदा मोहब्बत है, और खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई भी उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। तो क्रिसमस का हकीकी मतलब ये है कि इब्ने आदम खोए हुए को ढूंढने और निजात देने आया। तो आज दुनिया में कोई भी ऐसा शख्स नहीं है जो खोया हुआ नहीं है, कोई भी ऐसा शख्स नहीं है जिसको निजात की जो है वो ज़रूरत नहीं है। तो हर एक को निजात की ज़रूरत है, आपको भी निजात की मौलवी साहब ज़रूरत है। और आप ये तासब की और अपने गंद का जो है वो अच्छा के निकाल दिया है। अभी इस जो है वो सच्चाई को कबूल करें, कुरान व हदीस से साबित करें कि ये परले दर्जे का गुनाह है जो हम कर रहे हैं, नहीं तो फिर इस सच्चाई को कबूल करते हुए हमारे साथ शामिल हों और मसीह की बशारत को दुनिया तक फैलाएं। मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाजम शेयर कीजिएगा, और मेरी किसी दोस्त को, किसी भाई को, बहन को बात बुरी लगी हो तो मैं माज़रत चाहता हूँ। खुदावंद यीशु मसीह का फजल आप सबों के साथ होता रहे। गॉड ब्लेस यू। बादशाहों का बादशाह है, प्रभुओं का प्रभु वो है।